वेलकम टू आलिया समटाइम हाइशर फीलिंग इन रशियन सीजन 2। या सॉरी बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर न्यू हैं उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है, ये इनमें बाकी एनिमेज की तरह किसी मांगा पर नहीं बल्कि अपने लाइट नॉवल पर बेस्ड है। और सीजन 2 की स्टोरी जहाँ सीजन 1 एंड हुआ था वहीं से लाइट नॉवल की स्टोरी कंटिन्यू करने वाला हूँ। पर हाँ, सिंस लाइट नॉवल में हमें मांगा की तरह इमेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए जो भी इस वीडियो में इमेजेस यूज होने वाले हैं वो सब सीजन 1 के होने वाले हैं। बट स्टोरी सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था उसके आगे की है। सो या और टाइम वेस्ट किए बिना चलो सीजन 2 एपिसोड 1 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो यार सीजन 1 के लास्ट में तुम्हें याद ही होगा कि फाइनली अब समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका है और स्कूल में कूजे और आलिया नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कूजे आलिया से समर ब्रेक में मिलने के लिए पूछ रहा था एंड आलिया भी उससे समर ब्रेक में मिलना चाहती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ हमेशा की तरह कूजे देर तक सोया है क्योंकि अब समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका है और यूकी उसे टीच करते हुए उठा रही है और यूकी का कहना है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस करूंगी। एंड लगता है कूजे को ज्यादा ही गहरी नींद में है, इसलिए यूकी क्या कह रही है उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद यूकी ने कूजे को टीच करते हुए उसके नेक पर बाइट किया और फाइनली कूजे उठ चुका है। और कूजे के उठते ही यूकी उसे टीच करते हुए कह रही है कि कूजे तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, लेकिन कूजे के हिसाब से उसे ऐसा कहना चाहिए। और कूजे के इतना कहने के बाद भी यूकी स्टिल विक्टिम का रोल प्ले कर रही है और उसका कहना है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करती हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को घर पे बुलाते हो। और ये सुनकर कूजे थोड़ा तो सरप्राइज है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ यूकी आलिया के बारे में बातें कर रही है। बट आलिया घर आई थी ये चीज वो खुद यूकी से नहीं कह सकता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने यूकी को ये चीज बताई यूकी उसे और ज्यादा टीच करेगी। और इससे पहले कि कूजे कुछ कह पाता यूकी ने उसे व्हाइट हेयर दिखाया और उसका कहना है कि ये हेयर मुझे तुम्हारे पिलो के पास से मिला। और ये सुनते ही कूजे यूकी को समझा रहा है कि भले ही आलिया यहाँ आई थी लेकिन मेरे रूम में वो एक पल के लिए भी नहीं आई। और कूजे की ये बात सुनने के बाद अचानक से यूकी का एक्सप्रेशन और बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया और अब वो कूजे से पूछ रही है तो तुम मानते हो कि तुमने आलिया को घर पे लाया था। और ये सुनकर कूजे को समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे क्या कहना चाहिए। एंड तभी यूकी वो व्हाइट हेयर दिखाते हुए कूजे को बता रही है कि ये ग्रैंडपा का हेयर है और यूकी ने ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग सेरेमनी के दिन अपने हार को बराबर करने के लिए किया है। लेकिन कूजे भी शायद अब थोड़ा सीरियस हो गया है, इसलिए वो कह रहा है कि बराबरी। और ये चीज वो लड़की कह रही है जिसने आलिया पर साइकोलॉजिकल अटैक करने के लिए मुझे नींद की गोलियां खिलाई। बट सिंस यूकी इस पूरे इलेक्शन को एक कंपटीशन के नजर से देख रही है इसलिए भले ही ये दोनों फैमिली हैं बट स्टिल वो कूजे को स्पेशल ट्रीट नहीं कर सकती। और साथ ही यूकी का ये भी कहना है कि अगर सच कहूँ तो हो सकता है कि मैं एक विलन हूँ, लेकिन यूकी ऐसा क्यों कह रही है कूजे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। और यूकी उसे समझा रही है कि ध्यान से सोचो, स्कूल में मेरा इमेज एक मॉडल यंग जेंटल वुमेन का है जो कि एक बड़े फैमिली से आई है और साथ ही मेरे पास अयानो एज अ मेड भी है। और वहीं दूसरी तरफ आलिया जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और काफी कॉमन फैमिली से आती है और भले ही फर्स्ट ईयर में उसका सबसे ज्यादा ग्रेड्स हैं लेकिन फिर भी लोग उससे दूर रहते हैं। और अब सिंस हम एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं इस पोजीशन में मैं एक विलन जैसी ही दिखती हूँ। और कूजे भी यूकी के इस बात से एग्री भी कर रहा है, लेकिन आगे यूकी अपना एक ख्याली पुलाव पका रही है क्योंकि उसका कहना है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो मुझे पता है नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग सेरेमनी में तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे और जो भी मैंने कैंपेन के दौरान गलत काम किया है वो सारी चीजें स्कूल में सबको पता चल जाएंगी, जिसके बाद मुझे और अयानो को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मजबूरी में मुझे तायो एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम सीरियन एकेडमी पर अटैक करेंगे और उसे अपने स्कूल का पार्ट बना लेंगे। और ये सारी चीजें सुनकर कूजे भी यूकी को टीच करते हुए उससे कह रहा है तब तो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पास जरूरत से ज्यादा ही पावर होगी। और हाँ, इस अटैक के बाद मेरा और आलिया का क्या होगा। और कूजे के पूछने पर यूकी ने बताया कि एज अ सिंगल कि इनका स्कूल हार चुका है, आलिया और कूजे को मार दिया जाएगा। लेकिन यूकी की कहानी में एक ट्विस्ट है कि इन सब चीजों के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अयानो है जो कि सबको कंट्रोल कर रही है। और यूकी का ये भी कहना है कि इस स्टोरी में मैं विलन हूँ, इसलिए एज अ विलन इलेक्शन को जीतने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। और ये कहते हुए यूकी एक विलन की तरह हंस रही है। बट हाँ, ये सब यूकी सिर्फ मजाक में कह रही है, लेकिन मजाक से हटके कूजे का कहना है कि जब उसकी तबीयत खराब थी तब अयानो ने सच में उसका काफी अच्छे से ख्याल रखा। और यार तुम्हें ये भी पता है कि अयानो कूजे का हर तरह से हेल्प करना चाहती थी और सिंस यूकी ने उसे कूजे का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था इसलिए अयानो कूजे के बगल में भी सोने वाली थी, लेकिन कूजे ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। और इसलिए आज यूकी उससे कह रही है कि तुमने काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और यार रही बात आलिया की, तो कूजे को आलिया के साथ समर वेकेशन में टाइम स्पेंड करना था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे और क्या कह के आलिया को इन्वाइट करे, इसलिए उसे साथ में होमवर्क करने का ही बस आइडिया आया। और अभी लास्ट टाइम जब आलिया कूजे के अपार्टमेंट में आई थी तब सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ने समर हॉलिडे का होमवर्क ही किया। और ये जानकर यूकी कूजे से काफी डिसअपॉइंटेड है। और यार हाँ, सिर्फ कूजे और आलिया ने अपना सारा होमवर्क लिविंग रूम में ही किया और इसलिए यूकी कूजे पर गुस्सा कर रही है कि वो आलिया को अपने रूम में क्यों नहीं लाया, क्योंकि मेनली मांगास में ऐसा ही होता है और इस तरह प्रोटोगोनिस्ट एक दूसरे के थोड़े और करीब आते हैं। और यार सुबह सुबह यूकी की ये सारी बातें सुनकर मुझे सच में परेशान हो चुका है, इसलिए वो यूकी के फेस पर पिलो थ्रो करके रूम से बाहर आ गया। और बाहर लिविंग रूम में अयानो अभी साफ सफाई कर रही
है और हाँ उसने अपना मेड कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन कूजे का कहना है कि उसे कुछ नॉर्मल पहनना चाहिए था क्योंकि यूकी के रिक्वेस्ट पर अभी तीनों एम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं। लेकिन अयानो के हिसाब से उसे वर्क करते टाइम अपना मेड यूनिफॉर्म पहनना काफी जरूरी है और अयानो से ये सारी बातें करके कूजे वापस फिर से रूम में आया और उसने देखा कि यूकी अभी भी उसके बेड पर ही सोई हुई है और फिर से यूकी उसे काफी टीच कर रही है और यूकी कूजे को टीच करने के लिए ये भी कह रही है कि अगर बुरा सपना देखने के बाद मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। और भले ही यूकी ये सब फनी वे में कह रही है बट कूजे को पता है कि यूकी अयानो के साथ हमेशा उसके अपार्टमेंट पर इसलिए आती है ताकि कूजे को कभी भी अकेला फील ना हो। और सच में यूकी को उसकी चिंता है, लेकिन यूकी की ये सारी हरकतें कूजे के लिए कुछ न्यू नहीं है, इसलिए वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है मानो उसे नींद आ रही है और उसका कहना है कि जब तुम्हारी ये सारी हरकतें खत्म हो जाएंगी तो प्लीज मुझे उठा देना। लेकिन यूकी ने उसे अभी परेशान करते हुए फोटो क्लिक किया और वो कह रही है कि क्या होगा अगर ये फोटो मैं आलिया को सेंड कर दूं और मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी मानो ये फोटो गलती से सेंड हो गया। लेकिन अगर यूकी ने ऐसा कुछ भी किया तो ये काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि आलिया को नहीं पता है कि यूकी और कूजे सिबलिंग्स हैं। इसलिए कूजे ने यूकी को समर ब्लैंकेट में लपेटकर उसके फोन से वो सेल्फी डिलीट कर दी और कूजे यूकी की हरकतों से इतना परेशान हो चुका है कि वो यूकी को समर ब्लैंकेट के साथ ही बेड के नीचे पुश कर रहा है एंड बेड के नीचे काफी कम स्पेस है, इसलिए यूकी अजीब आवाजें निकाल रही है बट कूजे को पता है कि वो बस नाटक कर रही है, इसलिए कूजे यूकी को इग्नोर कर रहा है। और जब ये चीज यूकी को रियलाइज हुआ तो वो अब अयानो को हेल्प के लिए बुला रही है और यूकी की आवाज सुनते ही अयानो भी वहाँ आ गई। लेकिन उसके हाथ में 3 मेटेलिक वेपन्स हैं और लग रहा है वो बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे उसने देखा कि यूकी समर ब्लैंकेट के साथ ही बेड के नीचे है और वहीं कूजे भी उसके पास खड़ा है, वो ये देखकर थोड़ी तो कंफ्यूज्ड है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन जब उसने कूजे को उसके पास खड़ा देखा तो उसे लग रहा है कि कूजे यूकी की बेड से बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है और अब ये दोनों बाहर आने में यूकी की हेल्प कर रहे हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ फाइनली तीनों बाहर जाने के लिए तैयार हैं और यूकी ने किसी एलिमेंट्री स्कूल या फिर मिडिल स्कूल के बच्चे की तरह कपड़े पहना है और हाँ उसे पता है कि आज लोग उसे घूरने वाले हैं बट इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसने ऐसे कपड़े इसलिए पहना है ताकि कोई भी उसे कूजे के साथ देखकर पहचान न ले क्योंकि ये दोनों इलेक्शन में एक दूसरे के राइवल हैं। इसलिए अगर किसी ने इन दोनों को साथ में देख लिया तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हालांकि सबको ये चीज पता है कि कूजे और यूकी बचपन के फ्रेंड्स हैं और हाँ वहीं बगल में अयानो ने यूकी जैसे ही ड्रेसअप किया है जो कि कूजे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यूकी के वजह से अयानो जैसे क्यूट लड़की को ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और वैसे तो हमेशा अयानो का एक्सप्रेशन सेम ही रहता है बट लगता है न्यूज़ सुनने के बाद वो थोड़ी तो ब्लश कर रही है और कूजे के कहने पर यूकी भी फाइनली मान गई और वो अयानो से कह रही है कि ठीक है तुम कुछ और कपड़े पहन सकती हो। और जैसे ही अयानो कपड़े चेंज करने के लिए रूम में गई कूजे को याद आया उसके कॉम्प्लीमेंट करने पर अयानो ब्लश कर रही थी और वैसे तो किसी नॉर्मल लड़की के लिए ब्लश करना काफी नॉर्मल है, लेकिन अयानो के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो ना के बराबर ही अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है। इसलिए कूजे यूकी से कंफर्म कर रहा है कि अयानो के दिल में मेरे लिए कोई रोमांटिक फीलिंग तो नहीं है। और थोड़ी देर सोचने के बाद यूकी ने कूजे को क्लियर किया कि जितना मुझे अयानो ने बताया है उसके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है और कूजे को भी ऐसा ही लगता है कि शायद ऐसा ही है क्योंकि अयानो बचपन से इन दोनों के साथ है और वो इन दोनों का इक्वली ख्याल रखती है और कभी भी वो इन दोनों में भेदभाव भी नहीं करती है। और अगर अयानो के दिल में कोई फीलिंग है तो वो लव और रिस्पेक्ट का ही है। लेकिन कूजे को ये चीज भी परेशान कर रही है कि किसी फैमिली मेंबर के कहने पर वो इतना ज्यादा ब्लश नहीं करता है और अयानो के दिल में आखिर क्या है ये पता लगाने के लिए यूकी का कहना है कि क्यों ना हम उसे टेस्ट करें। और यूकी की बातों से कूजे को भी समझ आ रहा है कि उसके दिमाग में कुछ तो अजीब चल रहा है और इससे पहले कि वो कुछ कहता यूकी ने अयानो को बाहर बुलाया और यूकी की आवाज सुनते ही अयानो भी तुरंत इन दोनों के पास आ गई। और सिंस जब यूकी ने अयानो को बुलाया वो कपड़े चेंज कर रही थी इसलिए अभी वो इन दोनों के सामने अंडरगारमेंट में है और अयानो को ऐसे देखकर कूजे उससे जल्द से जल्द कपड़े पहनने के लिए कह रहा है। लेकिन अयानो का कहना है कि हम सब बचपन से साथ में हैं इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ छुपाने वाली चीज है। लेकिन यार जो भी हो आखिर कूजे एक लड़का ही है। जिसके बाद यूकी के कहने पर अयानो कपड़े पहनने के लिए वापस रूम में चली गई और तब यूकी ने बताया उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पता चल सके कि अयानो के दिल में कूजे के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग है कि नहीं। क्योंकि यूकी के हिसाब से अगर अयानो के दिल में कूजे के लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग रहती तो पक्का वो उसके सामने इस हालत में एम्बैरेस्ड फील करती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ये साफ है कि अयानो के दिल में कूजे के लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। बट स्टिल यूकी के अकॉर्डिंग अयानो थोड़ी तो ब्लश कर रही थी। और हाँ अब यूकी को ये भी समझ आ चुका है कि कूजे के दिल में अयानो के लिए एक फैमिली से हटकर थोड़ी तो रोमांटिक फीलिंग या फिर कह सकते हैं सॉफ्ट कॉर्नर है। और यार कूजे यूकी से आर्ग्यू भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे भी पता है कि जब उसने अयानो को अंडरगारमेंट में देखा अब उसे थोड़ी तो सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हो रहा था। और कूजे का ये साइलेंस देखकर यूकी उसे टीच करते हुए कह रही है कि मेरे प्यारे भाई मुझे माफ करना बट मुझे तुम्हारे सामने ऐसे आने में जरा भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होता है। लेकिन कूजे के हिसाब से यूकी को इन सारी हरकतों की वजह से थोड़ा तो एम्बैरेस्ड फील करना चाहिए क्योंकि एट द एंड वो एक लड़की ही है। और यहाँ यूकी और कूजे के कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि कूजे को पोनीटेल पसंद है बट लग रहा है कूजे यूकी की इन सारी हरकतों की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका है इसलिए वो यूकी की इन सारी बातों को इग्नोर कर रहा है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि कूजे ने नोटिस किया अयानो ने फाइनली कपड़े चेंज कर लिए हैं और उसने अपना
अपना हेयर पोनीटेल में स्टाइल किया है। और उसके पूछने पर अयानो ने बताया कि अम्यूजमेंट पार्क का रूल है कि लंबे बालों को अच्छे से टाई करके रखा जाए और ये मेनली एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए है। और यह जाहिर है इससे सभी अयानो और कूजे के बारे में ही बातें हो रही थी और साथ ही कूजे को पोनीटेल भी पसंद है, इसलिए यूकी कूजे को टीच करेगी ही। और कूजे भी इस सिचुएशन में अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हाँ, यूकी के इस टीजिंग के वजह से ये तीनों लेट हो गए और इनका ट्रेन भी मिस हो गया, लेकिन आखिरकार तीनों नेक्स्ट ट्रेन से अम्यूजमेंट पार्क पहुंच ही गए। एंड कूजे और यूकी काफी सालों बाद अम्यूजमेंट पार्क में आए हैं। एंड लास्ट टाइम दोनों 6th ग्रेड में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क आए थे और उस टाइम यूकी इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि पार्क में स्मॉल ब्रिज होने के बावजूद भी यूकी ने पुल में जंप किया। यूकी के साथ साथ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कूजे भी पानी में कूद गया। हालांकि पार्क की अथॉरिटी ने इन दोनों को पुल से सेफली बाहर निकाला और पास्ट की ये सारी चीजें सुनकर यूकी कूजे को अपना मुंह बंद करने के लिए कह रही है और साथ ही उसे धमकी भी दे रही है अगर वो फिर से इन सारी चीजों के बारे में बातें करेगा वो उसे किस करेगी। और ये सुनते ही कूजे ने अपना नेक कवर कर लिया, क्योंकि यार तुम्हें तो याद ही होगा सुबह में कूजे को उठाने के लिए यूकी ने उसके नेक पर बाइट किया था, इसलिए कूजे बिल्कुल नहीं चाहता है कि यहाँ पब्लिक प्लेस में फिर से ऐसा कुछ हो। और उसे ऐसे एम्बैरेस्ड देखकर यूकी उसे और टीच करते हुए कह रही है कि लगता है मैं आज ब्रा पहनना भूल गई। बट ये सुनकर कूजे एम्बैरेस्ड होने से ज्यादा थोड़ा गुस्से में लग रहा है, इसलिए यूकी उसे बता रही है बस मैं मजाक कर रही हूँ। और ये प्रूफ करने के लिए उसने अपना कॉलर भी नीचे कर लिया। बट कूजे इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। और हाँ, इस अम्यूजमेंट पार्क में आर्केड गेम भी है, जिसे देखकर कूजे को अपनी पास्ट मेमोरी भी याद आ रही है कि जब वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था तब आर्केड गेम्स में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका था, पास के हर एक शॉप ने उसे बैन कर दिया क्योंकि हर एक गेम में उसका एक टॉप स्कोर रहता था, जिसकी वजह से ओनर्स को लगता था कि कूजे पक्का चीटिंग कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कूजे के पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो काफी अकेला हो चुका था और इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो मेनली अपना टाइम आर्केड गेम्स में स्पेंड करता था। और अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए कूजे किसी लड़की के बारे में बातें कर रहा है और उस लड़की के आने के बाद से ही कूजे अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन खुश रहने लगा। और अभी कूजे उस लड़की के बारे में कुछ कहने ही वाला था कि यूकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो फिलहाल कूजे के चाइल्डहुड की स्टोरी सुनने से ज्यादा रोलर कोस्टर राइड करना चाहती है। और रही बात अयानो की, तो अगर यूकी राइड करना चाहती है तो वो भी यूकी के साथ जरूर जाएगी। और लग रहा है कूजे और यूकी रोलर कोस्टर राइड काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं बगल में अयानो इस राइड की वजह से काफी डरी हुई है, इतना कि जब राइड रुका वो खुद से खड़ी भी नहीं हो पाई, जिसके बाद यूकी और कूजे ने उसे खड़े होने में हेल्प किया। और साथ ही कूजे और यूकी उससे माफी भी मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस राइड की वजह से अयानो इतनी ज्यादा डर जाएगी। और अभी ये तीनों लॉकर रूम की तरफ जा ही रहे थे, इन्हें कुछ फेमिलियर आवाज सुनाई दी और जैसे यूकी और कूजे पीछे मुड़े, ये आवाज किसी और के नहीं बल्कि सयाका और नोनोवा की ही है। और ये चारों एक दूसरे को देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं। नोनोवा और सयाका ने काफी कैजुअल कपड़े पहने हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पांचों अम्यूजमेंट पार्क के छोटे से फूड काउंटर में साथ में बैठे हैं। और इनमें से सबसे अलग नोनोवा ही दिख रही है क्योंकि उसने अपना हेयर कर्ली कराया है और साथ ही अपने हेयर को ब्लॉन्ड भी कराया है, जो कि जापान में कॉमन तो बिल्कुल नहीं है। और यार इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूकी, अयानो और नोनोवा काफी अट्रैक्टिव हैं, इसलिए लोगों का ध्यान इन पर ही है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि एक लड़का जो कि लग रहा है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इनसे बात करने के लिए आया और लग रहा है इसे स्पेशली नोनोवा में इंटरेस्ट है। बट इससे पहले कि ये लड़का कुछ भी कहता, उसने नोटिस किया कि सयाका उसे ही घूर रही है, इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए। तभी यूकी ने खुद उससे पूछा कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, लेकिन सयाका को देखकर ये लड़का समझ चुका है कि नोनोवा से यहाँ बात करना शायद सही नहीं होगा, इसलिए वो अयानो के प्लेट की तरफ देखते हुए उससे डिश के बारे में पूछ रहा है कि आखिर ये डिश कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे ही अयानो ने शॉप के बारे में बताया, वो लड़का थैंक यू कहते हुए अपने ग्रुप के पास वापस चला गया और वो अपने ग्रुप से इन तीनों लड़कियों के बारे में ही बातें कर रहा है, जो कि कूजे भी सुन सकता है। और इस इंसिडेंट के बाद अयानो को लग रहा है कि कोई जल्दी उसका डिश चुराने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कूजे और यूकी एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, क्योंकि यार यूकी और कूजे को सयाका के एक्सप्रेशन से समझ आ चुका है कि उसके मन में इन दोनों को लेकर कुछ तो गलत फीलिंग चल रही है। जिसके बाद यूकी सयाका को बता रही है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्योंकि मैं और कूजे साथ में टाइम इसलिए स्पेंड कर रहे हैं ताकि क्लोजिंग सेरेमनी में जो कुछ भी हमारे बीच अनफ्रेंडली चीजें हुई उसे हम नॉर्मल कर सकें। इन यूकी को लग रहा है उसका एक्सप्लेनेशन सयाका को यकीन दिलाने के लिए काफी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूकी का ये एक्सप्लेनेशन सुनते ही सयाका ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। और ये सुनकर यूकी का स्माइल भी एक पल के लिए फ्रीज हो गया। और अभी यूकी सोच ही रही है कि आखिर किस एविडेंस के बेसिस पर सयाका उसके बातों को झूठ कह रही है। लेकिन थोड़ा सोचने पर यूकी को यकीन हो गया कि उसने अभी तक कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए वो खुद सयाका से जानना चाह रही है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। और ये क्वेश्चन सुनते ही बिना कुछ सीक्रेट रखते हुए सयाका यूकी से क्वेश्चन कर रही है कि मुझे तुमसे और कूजे से सेम शैम्पू की स्मेल क्यों आ रही है, और साथ ही सेम शैम्पू की स्मेल हमारी फ्रेंड अयानो से भी आ रही है। और ये सुनते ही यूकी अयानो की तरफ देख रही है, बट अयानो खाते हुए ऐसे बिहेव कर रही है मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। और हाँ, सयाका के लिए बस कूजे और यूकी का सेम शैम्पू स्मेल ही यहाँ अजीब नहीं है, बल्कि यूकी ने जो टी शर्ट पहना है वो एनिमे का एक लिमिटेड एडिशन टी शर्ट है। और ये टी शर्ट आज से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। एंड सयाका के
हिसाब से चलो मान लिया कि यूकी ने आज से 3 साल पहले ये टी शर्ट खरीदा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये टी शर्ट यूकी को बिल्कुल फिट नहीं आना चाहिए। और हाँ, सिंस कूजे को एनिमे और मर्चेंडाइज काफी पसंद है तो ये साफ है ये टी शर्ट किसी और का नहीं बल्कि कूजे का ही है। और सिंस ये टी शर्ट अब कूजे को फिट नहीं हो रहा है इसलिए उसने इसे यूकी को दे दिया। और यार सयाका की ये सारी बातें सुनकर कूजे और यूकी सच में पूरी तरह से शांत हैं और उनके पास कहने के लिए अभी फिलहाल कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी जो कुछ भी सयाका ने कहा वो पूरी तरह से सच है। और यार साथ ही सयाका के हिसाब से उसने कूजे और आलिया को साथ में इमेजिन किया था, ना कि यूकी और कूजे को। और सयाका का ये भी कहना है कि अगर तुम दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर सारी चीजें नॉर्मल करना चाहते हो तो आखिर क्यों तुम दोनों से सेम शैम्पू की स्मेल आ रही है। बट यार कूजे के लिए यूकी और अयानो का उसके अपार्टमेंट में रहना कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन सिंस सयाका को यूकी और कूजे के रिलेशन के बारे में नहीं पता है इसलिए मेनली सेम शैम्पू की स्मेल की वजह से सयाका को लग रहा है कि यूकी और कूजे दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं और शायद वो कूजे और यूकी के रिलेशन के बारे में स्कूल न्यूज़पेपर क्लब को बताने के मूड में है। और यार अभी जो सिचुएशन सयाका के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है मानो कूजे पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है और वो यूकी, अयानो और आलिया सबको कंट्रोल कर रहा है। और यार काफी जल्दी सयाका ने न्यूज़पेपर का हेडलाइन भी सोच लिया जो कि होने वाला है, रनिंग मेट ने ब्यूटीफुल ट्रांसफर स्टूडेंट को धोखा दिया ताकि वो अपनी सेक्सी राइवल के साथ रातें बिता सके। और सयाका की ये सारी बातें सुनकर कूजे को खुद पर गुस्सा आ रहा है कि आखिर कैसे वो इतना केयरलेस हो सकता है। लेकिन जो भी हो अब उसे इस प्रॉब्लम से कैसे भी करके बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सयाका ये सारी बातें आलिया को पक्का बताएगी और बाद में आलिया को सारी चीजें क्लियर करना और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी यही है कि कूजे करे तो करे क्या। और इससे पहले कि कूजे कोई प्लान बनाता, बगल में बैठी नोनोवा सयाका से कह रही है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जो कुछ भी अभी कह रही हो वो कुछ खास इंपॉर्टेंट है। और नोनोवा की ये बात सुनकर कूजे यूकी पूरी तरह से उस पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है शायद नोनोवा जो कुछ भी कहने वाली है उसके हेल्प से वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकेंगे। और अभी कूजे और यूकी ये सब सोच ही रहे थे, नोनोवा ने काफी नॉर्मली कहा कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं और ये सुनते ही मानो कूजे और यूकी के लिए दुनिया थम सी गई है। और अब सबसे पहला क्वेश्चन इनका यही है कि आखिर ये चीज नोनोवा को कैसे पता चली। बट जो भी हो, कूजे और यूकी ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो नोनोवा ने जो कुछ भी अभी कहा वो पूरी तरह से झूठ है। लेकिन फिर भी नोनोवा का कहना है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि जो भी अभी मैंने कहा वो पूरी तरह से सही है। लेकिन यार ये कहते हुए वो यूकी और कूजे के फेस एक्सप्रेशन को बिल्कुल नहीं देख रही है। और यही चीज जैसे ही कूजे और यूकी ने रियलाइज किया ये दोनों अब अयानो की तरफ देख रहे हैं। और जैसे ये हुआ नोनोवा भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई और उसका कहना है कि ये रिएक्शन यही तो मैं देखना चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ ये सारी चीजें सुनकर सयाका भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि क्या सच में यूकी और कूजे भाई बहन है। जिसके बाद नोनोवा सयाका को समझा रही है कि ध्यान से देखो ये दोनों काफी हद तक सिमिलर ही दिखते हैं। और यार ये सारी चीजें सुनने के बाद भी कूजे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा है और ये चीज उसके फेस पर पूरी तरह से विजिबल है। इसलिए नोनोवा उसे फिर से कह रही है कि तुम कुछ बहाना बनाने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि काफी टाइम पहले हम दोनों मिल चुके हैं। और ये सुनते ही फिर से कूजे सरप्राइज्ड है। लेकिन हाँ, इस बार उसे समझ आ चुका है कि चाहे वो कुछ भी कर ले अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए वो जानना चाह रहा है कि वो कब और कहाँ नोनोवा से मिला था। और पूछने पर नोनोवा ने बताया कि हम दोनों काफी टाइम पहले पियानो कॉन्सर्ट में मिले थे और तुम आखिर कैसे भूल सकते हो कि मैंने तुम्हें एक फ्लावर बुके भी दिया था। लेकिन यार ये सुनने के बाद भी कूजे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जो कि शायद ऑब्वियस है, क्योंकि कूजे अपने बचपन की किसी भी याद को रखने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और उसका कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन देखकर नोनोवा फिर से बता रही है कि उस टाइम जो भी पियानो क्लास करते थे सबको तुम्हारे बारे में पता था, क्योंकि उस टाइम तुम 2nd ग्रेड में थे। और जाहिर सी बात है इतने कम उम्र में बिना किसी गलती के अगर तुम पियानो प्ले करोगे तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे ही। बट कूजे के दिल में पियानो को लेकर अब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, क्योंकि उसने काफी टाइम पहले पियानो प्ले करना छोड़ दिया है। बट अभी फिलहाल वो बस यही जानना चाहता है कि अगर नोनोवा को ये सारी चीजें पता थी तो उसने ये पहले क्यों नहीं कहा। एंड कूजे के पूछने पर नोनोवा का सिंपली कहना है क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट वहीं दूसरी तरफ सयाका फिर से कूजे से कंफर्म कर रही है कि क्या सच में वो और यूकी दोनों सिबलिंग्स हैं। और अब कूजे को भी समझ आ चुका है इस चीज को छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वो सयाका से साफ कह रहा है कि हाँ हम दोनों सिबलिंग्स हैं। और ये सुनने के बाद सयाका इन दोनों को देखते हुए पूछ रही है तो क्या इसका मतलब है कि तुम दोनों बचपन में ही अलग हो गए थे। और जैसे ही कूजे ने कहा हाँ कुछ ऐसा ही समझो, ये सुनते ही सयाका सबके सामने रोने लगी। और ये देखकर कूजे को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से माना कि इनकी फैमिली किसी आइडियल फैमिली जैसे बिल्कुल नहीं है, बट इनके फैमिली में चीजें इतनी भी बुरी नहीं है सयाका को रोना पड़े। लेकिन लग रहा है सयाका के मन में इनके फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा सैड है, इतनी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। और शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस इंसिडेंट की
वजह से यूकी और सयाका के बीच एक अलग ही बॉन्ड डेवलप हो चुका है और अभी ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफी इमोशनली बातें कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुझे नोनोवा से जानना चाह रहा है कि अब उसका क्या प्लान है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह नोनोवा उसके साथ में राइड एंजॉय करने के लिए पूछ रही है। और सिंस यूकी और सयाका काफी डीपली बातें कर रहे हैं, इसलिए दोनों इनकी बातें तो सुनने वाले हैं नहीं, तो शायद पीसफुली बातें करने के लिए मुझे ने नोनोवा के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और रही बात अयानो की, तो वो यही रुकेगी क्योंकि एट द एंड उसे हमेशा यूकी के साथ ही रहना है। जिसके बाद नोनोवा और कुजे ने काफी देर तक राइड एंजॉय किया और शायद दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आज दोनों साथ में काफी खुश हैं। और ये देखते हुए जब ये दोनों वापस आए, सयाका का कहना है कि शायद बचपन के फ्रेंड्स अच्छे कपल्स बन सकते हैं, बट ये सुनकर यूकी का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ आज फिर वाले साथ में समर हॉलिडे का होमवर्क कर रहे हैं। पर हालांकि ये 4th टाइम है जब दोनों साथ में होमवर्क कर रहे हैं, बट स्टिल आज भी कुजे काफी प्रेशर फील कर रहा है और उसे लग रहा है कि आलिया के मन में पक्का चल रहा होगा कि क्या हम हर दिन सिर्फ पढ़ाई ही करने वाले हैं। और यार कुजे को ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जब पहली बार आलिया इसके अपार्टमेंट में होमवर्क करने आई थी, तब उसने सिर्फ होमवर्क करने के लिए काफी परफेक्टली ड्रेसअप किया था, जो कि कुजे को पहले लगा कि लड़कियां मेनली खुद के लिए अच्छे से ड्रेसअप करती हैं, लेकिन आज आलिया ने थोड़ा मेकअप भी किया है, जिसकी वजह से वो पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। और इस मेकअप की वजह से कुजे को यकीन है कि आलिया ने इतना परफेक्टली ड्रेसअप और मेकअप किसी खास रीजन के लिए किया है। बट जो भी हो, मुझे खुश है कि वो आलिया को इतने करीब से देख पा रहा है। और यार सच में मुझे आलिया की ब्यूटी का दीवाना हो चुका है। और हाँ, आलिया भी नोटिस कर रही है कि कुजे उसे काफी देर से घूर रहा है, इसलिए वो इसका रीजन जानना चाह रही है। जिसका कुजे ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं, बस आज तुमने थोड़ा मेकअप किया है ना, इसलिए पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। और भले ही ये कॉम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है, बट लगता है ये सुनकर आलिया काफी खुश है। और वो रसियन में कह रही है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे कहीं साथ में चलने के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते। और हालांकि कुजे को पता है कि अभी आलिया ने क्या कहा, बट स्टिल वो आलिया से पूछ रहा है कि क्या तुमने कुछ कहा, जिसका आलिया ने जवाब दिया कुछ खास नहीं, बस मैं कह रही थी कि तुमने कॉम्प्लीमेंट करने में शायद थोड़ी देर कर दी। और यह लग रहा है कि अब आसपास का टेंस इन्वायरमेंट भी नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि अभी आलिया से कह रहा है कि अच्छा, लेकिन तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। लेकिन आलिया के हिसाब से उसने आज कुछ खास नहीं किया है। और ये सुनकर कुजे उसके तरफ देख रहा है, क्योंकि यार नॉर्मली आलिया मेकअप नहीं करती है, लेकिन आज उसने मेकअप किया है। और सिंस कुजे उसके तरफ ही देख रहा है, इसलिए आलिया का कहना है कि मैं सिर्फ मेकअप करने का थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि हो सकता है कि अगर मुझे ये चीज न आए तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और यार सिंस ये सुनने के बाद भी मुझे आलिया की तरफ से अपनी नजरें अभी भी नहीं हटा रहा है, इसलिए आलिया उससे जानना चाह रही है कि आखिर वो क्यों ऐसे देख रहा है। जिसका कुजे ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी ब्यूटी को एंजॉय कर रहा हूँ, और हाँ, आज मैं तुम्हें किसी भी एंगल से देखूं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। और हालांकि आलिया का फेशियल एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अभी फिलहाल काफी ब्लश कर रही है, बट स्टिल उसने रसियन में कहा कि क्या सिर्फ मुझे देखना ही तुम्हारे लिए काफी होगा। और इसके साथ साथ आलिया नॉर्मली कुजे से ये भी पूछ रही है कि क्या तुम्हें पता है कि मेकअप का आखिर फील कैसा होता है। और ये कहने के जस्ट बाद ही फिर से आलिया ने रसियन में कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम छू सकते हो। और ये सुनकर कुजे का थॉट्स भी काफी लाजमी है कि आलिया आखिर क्या टच करने का परमिशन दे रही है, क्योंकि यार आलिया अभी फिलहाल जिस पोजीशन में बैठी है, इसी के मन में भी ऐसे थॉट्स आएंगे ही। और अभी फिलहाल कुजे इमेजिन भी कर रहा है कि जब वो सच में टच करेगा तो आलिया का फेशियल एक्सप्रेशन आखिर कैसा होगा। बट हाँ, उसे ये भी पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आज पक्का वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए अभी फिलहाल कुजे सिर्फ इसे इमेजिन करके ही खुश है। और अभी कुजे ये सारी चीजें इमेजिन कर ही रहा था कि फिर से आलिया ने रसियन में कहा कि जो तुम चाहो वो कर सकते हो। और ये सुनने के बाद कुजे अपने ख्यालों में काफी खुश है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो आलिया को इग्नोर करते हुए विंडो की तरफ देख रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि क्या पता आलिया भी सोच रही होगी कि पूरी लाइफ में शायद तुम्हारे पास ये पहला चांस था और तुमने ये भी गवा दिया, क्योंकि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। और अपनी इमेजिनेशन में भी कुजे आलिया से आर्ग्यू कर ही रहा था कि फिर से, लेकिन इस बार जापानीज लैंग्वेज में आलिया ने कहा कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और तुम हार गए। और ये सुनने के बाद कुजे ऐसे बिहेव कर रहा है मानो अभी आलिया ने जो कुछ भी कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ये पूछते हुए कि मैं क्या हारा। जब कुजे ने आलिया की तरफ देखा तो आलिया मुस्कुराते हुए उससे कह रही है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ की एकमात्र चांस को मिस कर दिया, और इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा भी लग रहा है, और शायद इस वक्त तुम लकी भी नहीं हो। और ये सब सुनने के बाद अभी भी कुजे ऐसे बिहेव कर रहा है मानो आलिया जो कुछ भी कह रही है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बट शायद कुजे के लिए भी हर एक चीज को इग्नोर कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आलिया ये भी कह रही है कि शायद तुम लड़कियों को थोड़ा और समझ पाते तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। लेकिन कुजे का कहना है कि यहाँ लड़कियों को समझना नहीं बल्कि तुम्हारी रसियन लैंग्वेज बैरियर है। और ये कहते हुए कुजे थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा है। और कुजे ने एग्रेशन में ये भी कह दिया कि लगता है तुम अपनी डर्टी साइड को रसियन लैंग्वेज से छुपाना चाहती हो। और सिंस अभी थोड़ी देर पहले आलिया कुजे को देखकर थोड़ा टॉन्ट वे में मुस्कुरा भी रही थी, इसलिए कुजे का ये भी कहना है ठीक है कि जब मैं तुम्हें बेड पर पुश करूंगा तो देखते हैं ये स्माइल तब भी तुम्हारे फेस पे रहती है कि नहीं। बट यार कुजे का ये सैवेज रिप्लाई सिर्फ उसके थॉट्स में ही चल रहा है। और ख्यालों में यूकी उसे एज अ डेविल दिख रही है और डेविल यूकी उससे कह रही है कि तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। और वहीं दूसरी
तरफ उसे अयानो एज ए एंजल दिख रही है, जो कि उसे समझा रही है कि आलिया के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कहते हुए एंजल अयानो रो भी रही है। और एट द एंड कुजे ने अपने इस सेवेज रिप्लाई को अपने थॉट्स में ही रहने दिया। बट हाँ, चीजें यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुजे इतनी आसानी से हार मानने वाला तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो आलिया से कह रहा है ये अच्छा, ये कौन कह रहा है? वो जिसे लड़कों के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आज तुम ऐसे लड़के के घर आई हो जो अकेले रहता है, और मेरे ख्याल से ये तुम्हारे इन एक्सपीरियंस को बता रहा है। और ये कहते हुए कुजे हंस भी रहा है। बट आलिया भी कहाँ हार मानने वाली, इसलिए वो भी स्माइल करते हुए उससे कह रही है तो साबित करो। और यार ये पूरी तरह से साफ है कि आलिया कुजे को उकसा रही है, और साथ ही वो ये भी कह रही है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे छू सको। और ये सुनकर कुजे के मन में सिर्फ यही चल रहा है कि लगता है आलिया उसे अंडर एस्टिमेट कर रही है। और साथ ही उसे अब ये समझ आ गया है कि उसे अब तो कुछ करना ही होगा, और अब वो अपने रोमांटिक एनिमे के नॉलेज को यूज करने वाला है। जिसके बाद कुजे अब आलिया के साइड में आकर बैठ गया, और जैसा रोमांटिक एनिमेज में दिखाया जाता है ठीक वैसे ही कुजे आलिया का हेयर और ईयर टच करते हुए उससे कह रहा है कि मैं अपने रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये कहने के बाद ही कुजे अपने रूम में चला गया, और उसे लग रहा है कि आखिरकार उसने कर ही दिखाया। लेकिन जैसे ही कुजे को रियलाइज हुआ कि आखिर उसने किया क्या है, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट उसने कहा क्या है, उसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है, और अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर करते हुए वो काफी ब्लश कर रहा है, और साथ ही खुद पर चिल्ला भी रहा है। ये सारी चीजें कहते हुए आखिर वो सोच क्या रहा था। बट जो भी हो, थोड़ी देर सोचने के बाद कुजे ने डिसाइड किया कि वो रूम में थोड़ी देर वेट करने के बाद बाहर चला जाएगा। और सिंस आलिया रूम में आने वाली है नहीं, तो वो बाहर जाकर आलिया से मजाक में कह सकता है कि आखिर तुम रूम में आई क्यों नहीं। एंड इसके बाद दोनों फिर से अपना होमवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी कुजे बेड के साइड पर बैठकर ये सब सोच ही रहा था, उसे डोर खुलने की आवाज सुनाई दी, और ये कोई और नहीं बल्कि आलिया ही है। और उसे देखकर कुजे पूरी तरह से सरप्राइज्ड है, और उसे समझ नहीं आ रहा है सच में आलिया उसके रूम में आई है। बट इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आलिया रूम में आई क्यों। बट यार कुजे का एक्सप्रेशन कैसा है, और आखिर उसके मन में चल क्या रहा है, ये सारी चीजें आलिया बिल्कुल नोटिस नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल वो अपना एम्बेरसमेंट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी आलिया की आंखें एम्बेरसमेंट से झुकी हुई हैं, और साथ ही उसने लेफ्ट आर्म से अपना चेस्ट कवर किया है, और राइट हैंड हेयर के अराउंड मूव कर रही है। और आलिया का एक्सप्रेशन से कुजे को लग रहा है कि मानो वो कहना चाहती है कि पिकअप लाइन के लिए एटलीस्ट तुम पासिंग ग्रेड तो डिजर्व करते ही हो, और हाँ शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। एंड आलिया का एक्सप्रेशन देखकर कुजे ने ठान लिया कि अगर वो ऐसा चाहती है तो यही सही। जिसके बाद कुजे खुद को शांत करते हुए आलिया को अपने साइड में बैठने का इशारा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये भी चल रहा है कि कोई तो मुझे मार दो, क्योंकि यार उसके हिसाब से जो भी कुछ उसने अभी किया वो सिर्फ एक कूल लड़का ही कर सकता है। इसलिए शायद ये सारी चीजें मुझे के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, और फिर से शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आलिया उसके पास आकर बैठ गई, और अब कुजे को और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या उसे कोई बेकार जोक करके मूड खराब कर देना चाहिए, जिसके बाद शायद चीजें नॉर्मल हो जाएं। बट हाँ, उसके मन में ये भी चल रहा है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो शायद आलिया उसे डरपोक और लूजर समझेगी, और कुजे के हिसाब से शायद वो डरपोक है, और भले ही कोई कुछ भी कहे बट उसके हिसाब से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो फर्स्ट स्टेप ले सके। लेकिन हाँ, अगर उसने ये चीज एडमिट कर ली तो इसका मतलब है कि उसने हार मान ली। बट कुजे हार मानने वाला तो है नहीं, और सिंस आलिया एम्बैरेसमेंट की वजह से कुजे की तरफ नहीं देख रही है, इसलिए फिर से कुजे पूरी हिम्मत के साथ आलिया के ईयर्स में सॉफ्टली कह रहा है कि क्या तुम नर्वस हो, और ऐसे तुम काफी क्यूट दिख रही हो। और हाँ, तुम्हें फिलहाल दोनों काफी करीब हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुजे भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, और उसे अपना हर एक स्टेटमेंट क्रिंज लग रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि कोई तो मुझे बचा लो। और सिंस एनिमेज वगैरह में ऐसे मोमेंट्स में कोई फैमिली मेंबर आ जाते हैं, इसलिए कुजे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई तो आ जाए, चाहे वो यूकी हो या फिर अयानो या फिर उसके डैड ही सही। और कुजे के मन में ये सारी चीजें चली रही थी कि आलिया उसके तरफ मुड़ी और अपना नर्वसनेस छुपाते हुए उससे कह रही है कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बल्कि तुम अभी थोड़ा नर्वस दिख रहे हो। और ये कहने के बाद आलिया बेड पर लेट गई, जिसके बाद वो कुजे से कह रही है कि क्या हुआ, तुम मुझे बताने वाले थे ना कि आखिर लड़के करते क्या हैं। और ये सारी चीजें कहते हुए आलिया के एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो इस सिचुएशन में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट स्टिल लगता है कि वो भी हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन यार लग रहा है कुजे की किस्मत अब साथ दे रही है, क्योंकि अचानक से आलिया पहले जैसे नॉर्मल बिहेव करने लगी। बट कुजे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आलिया अचानक से नॉर्मल कैसे हो गई। और जैसे ही कुजे ने उसके तरफ देखा, उसने आलिया के हाथ में एक ब्लैक हेयर नोटिस किया, जो कि आलिया को कुजे के समर ब्लैंकेट के ऊपर से मिला है। और ये हेयर यूकी का ही है, जिसे देखने के बाद कुजे को लग रहा है कि शायद इस प्रॉब्लम से निकलने का ये अच्छा मौका हो सकता है। और ये रियलाइज करते ही बिना कोई रिग्रेट शो किए मुझे कह रहा है कि हाँ, ये हेयर यूकी का हो सकता है, क्योंकि कल वो यहाँ आई थी और हमने बेड पर रेसलिंग भी किया। और कुजे को लग रहा है कि ये सुनने के बाद आलिया पक्का उसे कुछ अजीब कहने के बाद यहाँ से चली जाएगी। लेकिन इसका टोटली अपोजिट हुआ। आलिया ने कुजे को बेड पर पुश किया और अब उसके नेक के अराउंड अपनी सॉफ्ट फिंगर फेर रही है। और ये करते हुए आलिया ने कुजे के नेक पर बाइट मार्क्स भी नोटिस किया, जो कि यार तुम्हें तो याद ही होगा कि कुजे को उठाने के लिए कुछ दिन पहले यूकी ने उसके नेक पर बाइट किया था, और ये वही मार्क है। और कुजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे आलिया से क्या कहना चाहिए, क्योंकि यार बाइट मार्क के लिए कोई एक्सक्यूज दे पाना
बताना काफी मुश्किल है। हालांकि अगर कुजे बता दे यूकी उसकी सिस्टर है तो शायद चीजें आसान हो जाएं। और हाँ, एम्यूजमेंट पार्क में सायाका और नोनोवा से मिलने के बाद कुजे ने डिसाइड किया था कि वो आलिया को अपने और यूकी के रिलेशन के बारे में बता देगा, बट यूकी ने उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि यूकी के अकॉर्डिंग ये सीक्रेट आलिया के लिए भी एक बर्डन बन सकता है। और साथ ही यूकी को ये भी लगता है कि जब आलिया को पता चलेगा कि यूकी कुजे की फ्रेंड नहीं बल्कि सिस्टर है, तो शायद आलिया इलेक्शन में यूकी के अगेंस्ट अपने फुल पोटेंशियल के साथ बैटल नहीं कर पाएगी। और ये सच भी है, इसलिए कुजे आलिया को बिल्कुल नहीं बता सकता कि यूकी उसकी सिस्टर है, एटलीस्ट तब तक जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता। बट इस बाइट मार्क के बारे में आलिया को कुछ तो बताना ही होगा, इसलिए कुजे आलिया से कह रहा है कि यूकी के साथ रेसलिंग मैच में जब यूकी हारने लगी तो उसने जीतने के लिए मेरे नेक पर बाइट किया। और ये कहते हुए कुजे यूकी को चीटर भी कह रहा है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद ही आलिया ने कुजे के नेक पर से अपना हैंड रिमूव कर दिया और अब वो स्माइल करते हुए उससे पूछ रही है कि तुम्हें पता है मेरे मन में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। और ये स्माइल थोड़ा एंगर, क्यूरियोसिटी, क्यूटनेस और काफी एलिमेंट का मिक्सचर है। और हाँ, लग रहा है आलिया अब कुजे को हिट करने वाली है, इसलिए कुजे थोड़ा ड्रामेटिक वे में कह रहा है कि हाँ मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मैं एक जेंटलमैन हूँ। और कुजे ये कहते हुए बेड पर लेट गया। और हाँ, वो आलिया की तरफ इस तरह स्माइल करते हुए देख रहा है मानो वो एक एंजल है। और साथ ही वो आलिया से ये भी कह रहा है कि प्लीज जेंटल रहना। बट आलिया जेंटल रहेगी या फिर नहीं, ये चीज कुजे को याद नहीं रहने वाला है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और अब फाइनली कुजे होश में आ चुका है और ये दोनों अभी अपार्टमेंट के बाहर हैं। और जब कुजे ने टाइम देखा तो उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके लाइफ से 20 मिनट्स मिसिंग है और इन 20 मिनट्स में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। बट हाँ, कुजे को लग रहा है कि आलिया उसके अपार्टमेंट से उसे बाहर इसलिए लाई है ताकि लड़कियों के बारे में वो थोड़ा और जान सके। इसलिए अब कुजे आलिया का सारा कमांड फॉलो कर रहा है। और हाँ, अब वो आलिया का नेक्स्ट ऑर्डर जानना चाह रहा है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो वो आलिया का पर्सनल बटलर है। और उसकी इतनी पुअर एक्टिंग से आलिया थोड़ी बहुत ही सही बट एनॉयड दिख रही है। बट जो भी हो, आलिया का कहना है कि अभी फिलहाल तुम मेरे साथ हमारे डेस्टिनेशन तक चल रहे हो। और ये सुनने के बाद कुजे ने आलिया का हाथ पकड़ने का ऑफर दिया। और हालांकि ये देखकर आलिया थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है, बट स्टिल उसने ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए कुजे का हाथ पकड़ लिया। और अब आलिया कुजे से जानना चाहती है कि इन्हें अब कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यार ये दोनों आज बाहर इसलिए आए हैं ताकि कुजे को फीमेल बिहेवियर के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल सके। इसलिए शायद आलिया चाहती है ये डिसीजन कुजे ही ले। और आलिया के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि कुजे को हमेशा सही ही रहना है, बल्कि उसे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ जो भी इंसान है उसे थ्रिल और फन मिले। और यह रोमांटिक मांगास पढ़ने के बाद भी ये चीज कुजे को इससे पहले नहीं पता था। इसलिए अब कुजे ने डिसाइड किया वो नॉर्मली स्टेशन के साइड वॉक करेंगे और जो भी शॉप में आलिया इंटरेस्टेड होगी वहाँ ये दोनों रुक सकते हैं। और अभी ये दोनों स्टेशन के साइड वॉक कर ही रहे थे कि कुजे ने नोटिस किया सभी लोग आलिया की तरफ ही देख रहे हैं, बट आलिया की नजरें कुजे पर ही हैं। बट कुजे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आलिया ऐसा क्यों कर रही है। और अभी कुजे ये सारी चीज सोच ही रहा था कि आलिया ने उससे पूछा कि जब यूकी ने तुम्हारे नेक पर बाइट किया तब तुम्हें काफी दर्द हुआ ना। और ये सुनने के बाद कुजे आलिया से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि काफी देर से आलिया उसके नेक पर बाइट मार के देख रही थी। और कुजे आलिया से आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए साइड में देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसने नोनोवा का मॉडलिंग पोस्टर को नोटिस किया, जिसमें नोनोवा के साथ साथ काफी वेस्टर्न मॉडल्स भी हैं। और ये पोस्टर देखकर जाहिर सी बात है कि कुजे के साथ साथ आलिया भी काफी सरप्राइज्ड है। और अब ये दोनों वहीं रुककर नोनोवा का पोस्टर देख रहे हैं और ये पोस्टर मेन स्ट्रीट पर डिस्प्ले हो रहा है। और ये पोस्टर देखकर कुजे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि नोनोवा वेस्टर्न मॉडल्स के सामने भी काफी बोल्ड और स्टाइलिश दिख रही है। और हाँ, सिंस अभी कुजे नोनोवा का पोस्टर देखते हुए उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए आलिया ने उसके चिक पर पिंच किया और आलिया उससे जानना चाह रही है तुम्हें पता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। और इसका आंसर साफ है कि डेट पर किसी और लड़की के बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि आलिया का ये भी कहना है कि उसे इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बट सिंस ये एक रियल डेट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये कहने के बाद वापस अब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कुजे के मन में यही चल रहा है कि अगर आलिया को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो आखिर उसने इतना हार्डली पिंच क्यों किया। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि आलिया ने रसियन में कहा कि आखिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। और बस यही नहीं, आलिया काफी और कंप्लेन कर रही है, लेकिन ये सारा कंप्लेन रसियन में है। और कुजे अभी आलिया की तरफ इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि उसके हिसाब से खूबसूरत लड़कियां गुस्से में काफी स्केरी लगती हैं। लेकिन फिर भी वो आलिया को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो नोनोवा का पोस्टर उसकी ब्यूटी की वजह से नहीं देख रहा था, बल्कि उसके लिए नोनोवा को पोस्टर पर देखना काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि नोनोवा की तारीफ सुनकर आलिया भी थोड़ी तो गुस्से में है, इसलिए आलिया भी कुजे से कह रही है कि आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और ये जाहिर है कि खूबसूरत लड़कियों को देखकर तुम अट्रैक्ट होगे ही, क्योंकि एट द एंड तुम एक लड़के ही हो। और ये सुनते ही कुजे का कहना है कि हाँ शायद इसीलिए कभी कभार मैं तुम्हारी तरफ से अपनी नजरें हटा नहीं पाता हूँ। और कुजे की ये बात सुनकर आलिया काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है, जिसे देखकर कुजे अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। और हाँ, आलिया ने रसियन में ये भी कहा कि वो समझ सकती है कि आखिर कुजे कैसा फील कर रहा है। और ये सुनने के बाद कुजे को लग रहा है कि शायद आलिया को स्कूल में एक गुड लुकिंग लड़का पसंद है और उसके हिसाब से शायद आलिया हिकारू के बारे में बातें
कर रही है। और हाँ, बातें करते करते आलिया ने ये भी बताया कि बचपन में उसका हेयर ब्लॉन्ड था। और ये सुनकर कूजे काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसने सुना था कि फॉरेन में उम्र के साथ साथ लोगों का हेयर और आई कलर चेंज होते हैं। बट यार आलिया के केस में हेयर कलर चेंज होना काफी रेयर है। बट स्टिल आलिया को ब्लॉन्ड हेयर में देखने के लिए कूजे काफी एक्साइटेड है, इसलिए उसका एक्साइटमेंट देखकर आलिया उससे कह रही है तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी अपनी पुरानी पिक्चर जरूर दिखाऊंगी। और ये सुनकर कूजे पहले से और ज्यादा एक्साइटेड है और साथ ही वो ये भी सोच रहा है सिंस अभी भी आलिया फेरी टेल के एंजल जैसी दिखती है तो पक्का बचपन में वो और ज्यादा क्यूट दिखती होगी, क्योंकि उसके हिसाब से यूकी भी जब छोटी थी तब एक एंजल जैसी दिखती थी। हालांकि अब कूजे के लिए वो एक डेविल दिखती है। और हाँ, अब आलिया जानना चाह रही है कि आखिर कूजे बचपन में कैसा दिखता था। और ये सुनते ही कूजे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि यार अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें तो पता ही है कूजे का बचपन काफी दुख और दर्द से भरा हुआ था। इसलिए वो मेनली अपने चाइल्डहुड के बारे में किसी से भी बातें नहीं करता है और ना ही वो उन दिनों को याद करने में जरा भी इंटरेस्टेड है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह वो आलिया से जानना चाह रहा है कि आखिर अचानक से उसके मन में ये क्वेश्चन क्यों आया। और कूजे के बिहेवियर और एक्सप्रेशन में ये चेंज नोटिस करने के बाद आलिया उसे बता रही है मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आखिर है कब, इसलिए मुझे रियलाइज हुआ मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और ये सुनने के बाद कूजे को भी रियलाइज हो रहा है शायद उसने अपने टोन और बिहेवियर की वजह से इस डेट का मूड थोड़ा खराब कर दिया है। इसलिए आगे और कुछ बिना स्पॉइल किए हुए वो आलिया को बता रहा है कि बचपन में मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहता था और हाँ, मैं क्लास में सोता भी नहीं था। और इसके साथ साथ कूजे ने अपने बचपन के बारे में आलिया को काफी और चीजें बताई। और अभी वो आलिया को ये सारी चीजें बता ही रहा था तो अचानक से आलिया ने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। और इस कन्वर्सेशन के बीच में ये क्वेश्चन सुनकर कूजे को रियलाइज हो रहा है कि आलिया बिल्कुल नहीं चाहती है कि अपने बचपन के दिनों को याद करके कूजे का मूड ऑफ हो, जो कि सच में कूजे को काफी अच्छा लगा। जिसके बाद उसने बताया कि उसे स्पाइसी चीजें काफी पसंद है, लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ में तो पता ही है कि आलिया को स्पाइसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। और सीजन 1 में रामेन खाते हुए ऐसा लगा था मानो आलिया आज मरने वाली है, बट स्टिल कूजे के सामने वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसे स्पाइसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि ये चीज उसके एक्सप्रेशन से ऑब्वियस है, बट स्टिल ये चीज कूजे उससे बिल्कुल नहीं कहने वाला है। और अब आलिया ये भी जानना चाहती है कि आखिर कूजे को क्या पसंद नहीं है। एंड कूजे के हिसाब से वैसे तो उसे हर एक चीज पसंद है, बट उसे अपने ग्रैंडफादर के हाथों बना वॉच कुछ खास पसंद नहीं है। बट हाँ, लास्ट टाइम जब कूजे का तबीयत खराब था और आलिया ने उसके लिए ये डिश बनाया था, उसके बाद से ये डिश कूजे को काफी अच्छा लगने लगा है। और उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि शायद उसके ग्रैंडफादर को ये डिश कुक करना नहीं आता था। और सिंस कूजे को आलिया की कुकिंग काफी अच्छी लगी थी, इसलिए आलिया अभी कूजे से कह रही है कि अगर ऐसा है तो मैं फिर से तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम जब हम साथ में होमवर्क करेंगे तो तुम्हारे लिए कुक करूंगी। और सिंस लास्ट टाइम उसे कुकिंग में लगभग 4 घंटे लगे थे, इसलिए इस बार कूजे भी उसकी हेल्प करने वाला है। तो हाँ, फाइनली डिसाइड हो चुका है कि नेक्स्ट टाइम दोनों साथ में कुकिंग करेंगे और इंग्रेडिएंट्स के लिए दोनों साथ में शॉपिंग भी करने वाले हैं। और इन सारी चीजों की वजह से अभी आलिया काफी खुश है और अचानक से उसने रियलाइज किया कि ये काफी हद तक मैरिड कपल जैसा साउंड कर रहा है। और यार ये चीज रशियन में कहते हुए आलिया कूजे की तरफ देख रही है, बट कूजे ये सारी चीजें समझने के बावजूद भी आलिया को इग्नोर कर रहा है। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे भी रियलाइज हो रहा है कि साथ में शॉपिंग करना, साथ में खाना और साथ में कुकिंग करना मैरिड कपल जैसा ही साउंड कर रहा है। और वैसे कूजे को ये चीज बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि उसे आलिया के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। और ये सारी चीजें सोचते हुए कूजे काफी अच्छे मूड में लग रहा है। और शायद उसने रियलाइज नहीं किया, बट जैसे ही उसने आलिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, आलिया वहीं रुक गई क्योंकि उसके लिए ये काफी सरप्राइजिंग है। और आलिया का ये रिएक्शन देखकर कूजे उससे पूछ रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, तो क्या इसमें कुछ गलत है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आलिया ने फाइनली अपना इमोशन कंट्रोल करते हुए कूजे से कहा कि मेरे ख्याल से तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन सिर्फ इस बार, क्योंकि इस डेट का आइडिया मेरा ही था। और ये सुनकर कूजे को पता है कि आलिया एक तरह से अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए एक्सक्यूज बना रही है, बट स्टिल उसने स्माइल करते हुए आलिया का हाथ पकड़ा और अब वो उसे गाइड कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आलिया कूजे का हैंड प्रेस करते हुए उससे रशियन में कह रही है कि बस करो, तुम मुझे ब्लश फील करा रहे हो। और इसके बाद अप्रॉक्स 5 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉक किया। और वैसे आलिया को कूजे के साथ ऐसे वॉक करने में अच्छा लग रहा है, बट उसे लग रहा है कि शायद ये दोनों ऐसे ही रैंडमली वॉक कर रहे हैं। और जब ये चीज उसने कूजे से कहा, अभी ये सुनने के बाद कूजे फाइनली अपने होश में आ चुका है, क्योंकि अभी सच में वो आलिया का हाथ पकड़कर इतना ज्यादा खुश था कि वो रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे बस चलते ही जा रहा था। इसलिए उसे अब जरा भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो है कहाँ। और ये चीज वो आलिया से कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर उसने आलिया से ये बताया तो शायद उसका मूड ऑफ हो सकता है। इसलिए उसने सामने टर्न की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बस वहाँ से मुड़ने के बाद ही हम अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। और कूजे सोच रहा है कि टर्न से मुड़ने के बाद एटलीस्ट उसे कोई तो शॉप मिल ही जाएगा। और सिंस डेट के स्टार्टिंग में उसने आलिया से कोई स्पेसिफिक प्लेस के बारे में नहीं कहा था, तो इस तरह उसके लिए चीजें शायद आसान हो जाएंगी। लेकिन जैसे ये दोनों टर्न से मुड़े, रास्ता यही खत्म हो चुका है और यहाँ सिर्फ फीमेल अंडरगारमेंट का एक शॉप है। और अब कूजे को रियलाइज हो चुका है कि यहाँ से भागने के लिए काफी देर हो चुकी है, इसलिए वो इस दुनिया को गुड बाय कह रहा है। और अभी कूजे को अपनी मौत सामने दिख रही है। और वहीं आलिया उससे थोड़ा कोल्ड वॉइस में पूछ रही है, तो क्या ये वही जगह है जहाँ तुम मुझे लाना चाहते थे। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद कूजे को पता है कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी
क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए उसने आलिया की आंखों में देखते हुए उससे कहा कि मुझे लगा कि तुम्हारे कपड़े पुराने हो चुके हैं तो इसलिए। और ये कहने के बाद क्या हुआ मुझे को कुछ भी अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ उसे इतना जरूर याद है कि चीजें कुछ खास अच्छे मोड पर खत्म नहीं हुई। और हाँ उसे ये भी याद है कि आलिया ने रसियन में ब्रश करते हुए कहा था कि आखिर तुम्हें ये चीज कैसे पता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स तोया के वेकेशन हाउस जाने वाले हैं, जो कि बीच के पास सिचुएटेड है, इसलिए जाहिर सी बात है कि सब स्विम भी करने वाले हैं जैसा कि समर वेकेशन से पहले सबने डिसाइड किया था। और यार बाकी दिनों के कंपैरिजन आज टेम्परेचर काफी ज्यादा है, बट स्टिल मुझे काफी दिनों बाद स्विमिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा उसने नोटिस किया कि तोया और चिसाकी वहाँ पहले ही आ चुके हैं और दोनों एज एक्सपेक्टेड एज कपल साथ में वेकेशन पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। इतना की दोनों ने ब्लश करने के बावजूद भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर मुझे को लग रहा है कि शायद अभी उसे इन दोनों के पास नहीं जाना चाहिए। और अभी वो ये सोच ही रहा था, लगता है चिसाकी ने उसे नोटिस कर लिया है और अब ना चाहते हुए भी उसे इन दोनों के पास जाना ही होगा। और अभी कुजे आगे बढ़ ही रहा था कि वहाँ एक लग्जरी कार आई जिसमें से यूकी और अयानो बाहर आए और अब कुजे खुश है तोया और चिसाकी के बीच उसे अकेले नहीं जाना होगा। और थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली यहाँ आलिया और मारिया भी आ चुके हैं। और यार जाहिर है कि आज किसी ने भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना है एंड सबका स्टाइलिश लुक देखकर कुजे को सेल्फ डाउट हो रहा है। और साथ ही उसे पहले से पता था कि अयानो, आलिया और यूकी बिना स्कूल यूनिफॉर्म के काफी स्टाइलिश दिखती हैं, लेकिन आज पहली बार है जब उसने चिसाकी और मारिया को बिना स्कूल यूनिफॉर्म के देखा है और ये दोनों भी उसे काफी स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लग रही हैं। और वहीं बगल में आलिया कुजे को उसका फर्स्ट नेम लेकर गुड मॉर्निंग कह रही है और ये चीज शायद उसने जानबूझकर किया है क्योंकि आज सभी यहाँ प्रेजेंट हैं और आलिया शो करने की कोशिश कर रही है कि कुजे और वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। और लगता है कि आलिया का ये प्लान सक्सेसफुल साबित हुआ क्योंकि कुजे का फर्स्ट नेम सुनते ही यूकी आलिया से पूछ रही है, लगता है अब तुमने कुजे को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और यार आलिया इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी और लगता है उसने इस क्वेश्चन का आंसर काफी पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था क्योंकि ये सुनते ही आलिया यूकी से कह रही है कि हाँ सिंस कुजे मेरे निकनेम से बुलाता है और हम दोनों साथ में इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं तो हमें एक दूसरे के साथ फॉर्मल रहने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये सारी चीजें बिना किसी एजिटेशन के यूकी से कह रही है। बट कुजे के लिए यहाँ सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि यूकी ने बिना कुछ कहे आलिया के इस बात पर यकीन कर लिया और साथ ही यूकी आलिया से माफी भी मांग रही है। स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद भी वो कुजे से फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहती है और साथ ही वो इन दोनों के बीच में आने के लिए भी सॉरी कह रही है। बट आलिया के हिसाब से यूकी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही आलिया स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है बट यूकी और कुजे बचपन से दोस्त हैं, इसलिए आलिया का इन दोनों के फ्रेंडशिप के बीच आने का जरा भी इंटेंशन नहीं है। और ये सुनकर यूकी भी काफी खुश है और आलिया का हाथ पकड़ते हुए उससे कह रही है कि आज हम ये राइवलरी भूल कर चलो वेकेशन एंजॉय करते हैं। और आलिया भी यूकी के इस बात से एग्री कर रही है। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि अगर यूकी यहाँ है तो चीजें इतनी स्मूथली रन नहीं करने वाली हैं। और अब जब सभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, यूकी कुजे को चीयर करते हुए उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कुजे ने इस चीज को अवॉइड किया। बट यार यूकी इतनी आसानी से हार मानने वाली तो है नहीं, इसलिए फिर से उसने अपनी बाहें फैला ली मानो वो कुजे का हाथ पकड़े बिना यहाँ से नहीं जाएगी। बट शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुजे की जगह मारिया ने यूकी का हाथ पकड़ा। और पूछने पर मारिया का कहना है कि उसने यूकी का हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि आलिया उसका हाथ पकड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बट फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इतने लोगों में से मारिया ने यूकी का हाथ क्यों पकड़ा। जिसके बाद यूकी और मारिया साथ में और वहीं कुजे अयानो और आलिया के साथ आगे बढ़ रहा है। और फाइनली सभी लोकल ट्रेन में बैठ चुके हैं और सिंस तोया का फार्म हाउस सिटी से काफी दूर है, इसलिए यहाँ सिटी के कंपैरिजन थोड़ा फैशन लोकल ट्रेन चलता है, जिसे देखकर सभी काफी एक्साइटेड हैं। और यार इनके लिए ट्रेन गेट ऑटोमेटिकली ना ओपन हो पाना भी काफी एक्साइटिंग है। और हाँ, इस जर्नी में फोटोग्राफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूकी को मिली है, इसलिए अभी यूकी ट्रेन में सबकी पिक्स क्लिक कर रही है। और थोड़ी देर बाद सबने डिसाइड किया कि ये दो ग्रुप में डिवाइड होंगे ताकि एक दूसरे से अच्छे से बातें कर सकें और एक दूसरे को करीब से जान सकें। और हाँ, भले ही ये ग्रुप एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए बना है, बट स्टिल चिसाकी और तोया सेम ग्रुप में है। बट कुजे ये चीज बिल्कुल कहना नहीं चाहता क्योंकि चिसाकी को देखकर उसे समझ आ रहा है कि मानो वो कहना चाहती है मैं और तोया कभी अलग नहीं हो सकते। जिसके बाद सिंस यूकी अभी कुछ कह नहीं रही है, इसलिए चिसाकी ने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया और वो जानना चाह रही है यूकी की हॉबीज क्या हैं। और अभी लग रहा है मानो ये कोई मैरिज इंटरव्यू है और इसीलिए चीजों को नॉर्मल करने के लिए कुजे चिसाकी से पूछ रहा है कि आखिर वो और तोया पहली बार कब मिले थे। और ये क्वेश्चन सुनकर तोया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट चिसाकी इसका आंसर देने के लिए काफी एक्साइटेड है। बट इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले वो अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताना चाहती है। जिसके बाद चिसाकी ने बताया कि वो अपने चाइल्डहुड में आज जैसी है इससे टोटली अपोजिट थी। बचपन में वो इतनी क्यूट और वीक थी, लड़के उसे काफी बुली किया करते थे और सिंस उसकी फैमिली भी काफी रिच है, इसलिए कई बार उसे किडनैप करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन चिसाकी की मदर ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है, जिसकी वजह से उसे अपने बचपन में कोई ट्रॉमा तो नहीं झेलना पड़ा, बट बुली और बाकी सब चीजों के वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन फिल्म स्वॉर्ड एनिमे के फीमेल प्रोटोगोनिस्ट को देखने के बाद चिसाकी उससे काफी इंस्पायर्ड हुई और उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद को चेंज करेगी और लोगों का रिस्पेक्ट पाने के लिए उनसे
उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। जिसके बाद उसी दिन चिसाकी ने अपने लंबे बाल काट दिए और अपने रिलेटिव के यहाँ डोजो की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। एंड 1 साल के डेडिकेशन और ट्रेनिंग के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और कुजे के हिसाब से कह सकते हैं कि चिसाकी अब एक किलिंग मशीन बन चुकी है। और यार अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि पहले तोया का वेट काफी ज्यादा था, जिसके वजह से लोग उसे बुली किया करते थे। बट अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से तोया ने खुद को टोटली ट्रांसफॉर्म किया और इसीलिए जब तोया ने चिसाकी को प्रपोज किया, चिसाकी उसकी जर्नी और उसकी लाइफ से रिलेट कर पा रही है। और अभी ये स्टोरी बताते हुए चिसाकी और तोया काफी फ्लर्ट कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुजे और यूकी की नजरें इन दोनों पर ही हैं। बट इस कन्वर्सेशन को अप्रॉक्स 20 मिनट हो चुके हैं, इसलिए अब मारिया और अयानो की बारी है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। बट ये कन्वर्सेशन बाकी सबकी तरह शायद नॉर्मल नहीं होने वाला है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि अयानो का ना के बराबर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो मेनली किसी से बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं दिखती है। और अभी भी वो सेम चीज हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मारिया और अयानो का कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि लग रहा है कि अयानो इस कन्वर्सेशन में अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए कुजे उसे समझा रहा है इस कन्वर्सेशन का मकसद है कि हम एक दूसरे को और करीब से जान सकें। और ये सुनकर अयानो भी कुजे से एग्री कर रही है, जिसके बाद वो मारिया से जानना चाह रही है कि आखिर उसे किस टाइप का मेड यूनिफॉर्म पसंद है। एंड यार इसके बाद कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए जब इन दोनों का कन्वर्सेशन पॉज हुआ, बट कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए कुजे ने अयानो की काफी हेल्प की। और हाँ, इस कन्वर्सेशन में मारिया ने ये भी बताया कि उसके हिसाब से ट्रेन काफी डेंजरस है, बट कैसे ये चीज ना ही अयानो को समझ आ रहा है और ना ही कुजे को। इसलिए कुजे के पूछने पर मारिया ने बताया कि जब भी वो ट्रेवल करती है मेनली लड़के हैंगिंग स्ट्रैप से अपना हाथ इंजर्ड कर लेते हैं। बट यार तुम भी सोच रहे होगे कि हैंगिंग स्ट्रैप से आखिर किसी का हाथ कैसे इंजर्ड हो सकता है। और सिंस हमेशा मारिया के साथ चिसाकी भी रहती है, इसलिए इस चीज के बारे में थोड़ा और चिसाकी से बातें करने के बाद कुजे को रियलाइज हो रहा है कि जब भी वो आलिया के साथ बाहर जाता है उसने नोटिस किया है कि लोगों की नजर हमेशा आलिया पर ही रहती है। ठीक उसी तरह ट्रेन में भी जब भी मारिया ट्रेवल करती है, लड़के उसे करीब आने की कोशिश में हैंगिंग स्ट्रैप से अपना हाथ इंजर्ड कर लेते हैं। और हाँ, कुजे के पूछने पर चिसाकी ने ये भी बताया कि सिंस उसे फर्स्ट एड करना नहीं आता है, इसलिए मारिया उन इंजर्ड लड़कों की हमेशा हेल्प भी करती है। एंड इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद मुझे को समझ आ चुका है कि आखिर मारिया को ट्रेन इतना डेंजरस क्यों लगता है। और हाँ, लड़के खुद को हैंगिंग स्ट्रैप से इंजर्ड क्यों कर लेते हैं, ये चीज कुजे डायरेक्टली मारिया से नहीं कह सकता है, क्योंकि यार उसके लिए ये चीज मारिया से कहना काफी ऑकवर्ड है। लेकिन हाँ, मारिया के सेफ्टी के लिए कुजे ने चिसाकी से कहा कि तुम हमेशा मारिया के साथ ही ट्रेन में ट्रेवल करना। और अब कुजे इस टॉपिक को चेंज करना चाहता है, इसलिए उसने मारिया से पूछा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या, तुम उसके साथ ट्रेन में ट्रेवल नहीं करती। जिसका मारिया ने जवाब दिया कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इसलिए हमें साथ में कहीं जाने का चांस ही नहीं मिलता है। और यार कुजे ने जो सुना है उसके हिसाब से लगता है कि मारिया का बॉयफ्रेंड रशियन है, लेकिन मारिया के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कुजे ये चीज मारिया से कंफर्म करना चाह रहा है और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी पूछ रहा है। बट लग रहा है मारिया ये सब चीजें रिवील करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो कुजे से कह रही है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो। और साथ ही वो कुजे और अयानो से पूछ रही है कि क्या तुम दोनों को कोई पसंद है। और हालांकि रिलेशनशिप जैसे टॉपिक में लड़कियां काफी इंटरेस्टेड रहती हैं, बट अयानो के साथ साथ कुजे भी ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है। बट स्टिल कुजे का कहना है कि वो 3D लड़कियों से ज्यादा 2D लड़कियों में इंटरेस्टेड है। और ये सुनते ही अयानो का कहना है कि क्या सच में, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से याद है तो एलिमेंट्री स्कूल में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन यार कुजे के हिसाब से एलिमेंट्री स्कूल में उसकी एज काफी कम थी और उस टाइम वो ओटाकू भी नहीं था, तो इसलिए इसे काउंट नहीं कर सकते। और हालांकि अयानो का इंटेंशन कुजे को अपसेट करना बिल्कुल नहीं था, बट स्टिल कुजे अपने पास्ट को याद करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और इसलिए इस बारे में वो आगे बिल्कुल बात करना नहीं चाहता है। हालांकि मारिया इस बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस है, बट स्टिल अब मारिया अयानो से जानना चाहती है कि क्या वो किसी को लाइक करती है। लेकिन अयानो के हिसाब से उसके पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसकी मेन प्रायोरिटी लेडी यूकी है। बट हाँ, ये कहते हुए अयानो ने हिचकिचाते हुए कुछ और भी कहा, जिसके वजह से कुजे उससे जानना चाह रहा है कि क्या किसी ने उसे कभी प्रपोज किया है। जिसका अयानो ने जवाब दिया कि हाँ, 2 लड़कों ने उसे कुछ टाइम पहले प्रपोज किया था। और ये सुनकर कुजे सच में काफी सरप्राइज्ड है और साथ ही वो क्यूरियस भी है कि आखिर ये 2 लड़के हैं कौन जिन्होंने उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड अयानो को प्रपोज किया। एंड अगर कुजे जानना चाहता है तो अयानो को उन लड़कों का नाम बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुजे के हिसाब से ऐसे उन दोनों लड़कों का नाम लेना उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना है, इसलिए वो क्यूरियस होने के बावजूद भी उनका नाम नहीं जानना चाहता। और हाँ, वो इस चीज से काफी खुश है कि चलो कम से कम अयानो को इतना तो पता है कि आखिर प्यार है क्या। और एट द एंड मारिया के पूछने पर अयानो और कुजे का कहना है कि ये दोनों रिलेशनशिप में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। बट हाँ, थोड़ी देर बाद फिर से मारिया कुजे से उसके एलिमेंट्री स्कूल की गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि कुजे इस बारे में बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो हेल्प के लिए अयानो की तरफ देख रहा है। बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अयानो भी उसके एलिमेंट्री स्कूल की गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है। बट एट द एंड कुजे ने इस बारे में कुछ भी बात नहीं की। बट हाँ, इन दोनों को अवॉइड करना कुजे के लिए भी काफी टफ था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और अब फाइनली सभी तोया के वेकेशन हाउस आ चुके हैं। और यार ये प्लेस जितना सबने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा प्राइवेट है और इस वेकेशन हाउस को देखकर सभी सच में काफी सरप्राइज्ड हैं। और हाँ, इस कॉटेज में 3 रूम है, इसलिए सबने डिसाइड किया कि फर्स्ट रूम में कुजे और तोया रहेंगे, सेकेंड रूम में मारिया और चिसाकी, वहीं थर्ड रूम में अयानो, यूकी और आलिया। और यहाँ सबसे ज्यादा कुजे को आलिया की चिंता हो रही है कि आखिर कैसे
कैसे वो अपने राइवल के साथ रूम शेयर करेगी। लेकिन ये आइडिया आलिया का ही था, क्योंकि शायद वो मारिया के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती। एंड यार अब फाइनली सब स्विमिंग करने के लिए तैयार हैं एंड सबने अपना स्विम सूट भी पहन लिया है। एंड तोया की फिजिक देखकर पूजे काफी इंप्रेस्ड है। लेकिन हाँ, पूजे की फिजिक भी काफी इंप्रेसिव है। लेकिन जैसे ही तोया बाकी सब चीजें लेने के लिए रूम से बाहर गया, थोड़ी ही देर बाद पूजे को गेट खुलने की आवाज सुनाई दी और ये कोई और नहीं बल्कि यूकी है और उसने पिंक चेक्ड बिकिनी पहना है। और जैसे यूकी ने देखा कि पूजे उसके सामने खड़ा है और आसपास कोई और नहीं है, यूकी उसके तरफ बिग ब्रदर कहते हुए बढ़ रही है। और हाँ, यूकी ये चीज काफी सॉफ्ट वॉइस में कह रही है, लेकिन पूजे को यूकी की सॉफ्ट वॉइस नॉर्मल वॉइस से ज्यादा अजीब लग रही है। इसलिए वो जानना चाह रहा है कि यूकी के वॉइस चेंज होने के पीछे का रीजन क्या है। और उसके पूछने पर यूकी ने बताया कि यहाँ एक मॉन्स्टर आ चुका है जिसके सामने कोई भी जापानीज इंसान टिक नहीं सकता। और अभी पूजे को फाइनली रियलाइज हुआ कि आखिर यूकी कहना क्या चाहती है कि फिर से डोर खुला और शायद उसके सामने मॉन्स्टर है, क्योंकि यूकी किसी और को नहीं बल्कि आलिया को ही मॉन्स्टर कह रही है। एंड नाउ तुम सोच रहे होगे कि यूकी आलिया को मॉन्स्टर क्यों कह रही है। तो यार आलिया ने भी बिकनी पहना है और इस बिकनी में उसका कर्व और फिजिक पूरी तरह से विजुअल है। और 15 की एज में मॉडल लाइक फिजिक अचीव कर पाना यूकी और पूजे के हिसाब से शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यूकी को लग रहा है कि आलिया किसी और प्लेनेट से आई है। और मेनली यूकी के लिए आलिया के मेलन्स का साइज सरप्राइजिंग है, क्योंकि यूकी के अकॉर्डिंग आलिया के एज और वेट के हिसाब से उसके मेलन्स का साइज कुछ ज्यादा ही है। और वही पूजे यूकी को मोटिवेट करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी फिजिक भी काफी अट्रैक्टिव है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ मारिया और चिसाकी भी आ चुके हैं। और यार मारिया की फिजिक आलिया से भी काफी अट्रैक्टिव है और मारिया ने फिलहाल व्हाइट बिकनी पहना है। और हाँ, मारिया की फिजिक देखकर यूकी पहले से और ज्यादा सरप्राइज्ड है और यूकी के बिहेवियर की वजह से मुझे उसे घूर रहा है। बट यूकी कहाँ मानने वाली, वो अभी भी आलिया और मारिया की फिजिक को कंपेयर कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ यूकी को चिसाकी भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। और हाँ, उसके एब्स बाइसेप काफी परफेक्ट शेप्ड हैं और नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन चिसाकी की बॉडी काफी एथलेटिक है। यहाँ तक कि उसके एब्स किसी नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन ज्यादा रिप्ड और परफेक्ट शेप्ड हैं। बट यार कुजो और यूकी की इन सारी कन्वर्सेशन में भी तोया और अयानो की भी एंट्री बाकी है। और यार सीजन 2 अभी यहाँ एंड नहीं हुआ है, जल्दी तुम्हें आगे की स्टोरी भी देखने को मिलेगी। सो यार अगर उसे तुम मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।